अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1394वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, ये दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा का एक वेल डेवलप्ड सिटी है, जहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ है, दीगर कंपनियों के भी ऑफिसेस है। मुसलमान भी वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में काम करते हैं। अब मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अक्सर आईटी कंपनीज़ और दीगर कंपनियों में प्रेयर रूम्स तो होते हैं, जहाँ पे नॉर्मली हमारी जो नमाज़ें हैं वो रोज़ाना की हम पढ़ लेते हैं अपने एतबार से। अब मसला आता है जुमा की नमाज का, और जुमा की नमाज के अंदर तादाद ज़्यादा होती है। अब उस पूरे इलाके के अंदर मस्जिद का कोई ऐसे बाज़ाब्ता नज़्म नहीं है जहाँ पे ये पूरी तादाद जो है वो आ सके। हर जुमा को ये मसला वहाँ पे दरपेश होता था कि लोग मैदानों में, जो गवर्नमेंट की खाली पड़ी हुई जगह है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। अब क्या हो गया कि कुछ शरपसंद जो पिछले कई दिनों से इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि भाई मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, हालांकि जुमा की जो नमाज़ पढ़ी जा रही है मुश्किल से उसको 15 मिनट से आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का अभी जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना है, इसको अपने लिए एक पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। मतलब जो भी ऐसा बोलेगा चलो तो उसको अगले नगर सेवक या एमएलए या एमपी के इलेक्शन में खड़ा होना है, तो उसको अपने समाज के लोगों को ये दिखाना है कि देखो मैं इस्लाम का इतना कट्टर दुश्मन हूँ, या मुसलमानों का इतना अपोजिट हूँ, या मुझे जो है आप लोगों का लीडर बनने का है। तो ये आज हमारे ज़माने में, हमारे देश में, ख़ास तौर पे इंडिया में, भारत के अंदर जो है ना, लीडर बनने के लिए एक ट्रेडमार्क बन चुका है। इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से तुम लीडर बन सको। पिछले दिनों में भी वो जो वाक़ियात पेश आए, चूड़ी वाले को मारा गया, भंगार वाले को मारा गया, इन सब के पीछे का पॉलिटिक्स यही होता है, लोगों को ये मैसेज और पैगाम देना कि देखो हम जो है तुम्हारे लीडर है और मुसलमानों के ऐसे अपोज है। तो बहरहाल गुरुग्राम में, गुड़गांव के अंदर भी इस तरह की पॉलिटिक्स पिछले कई जुमा से चल रही थी। अब मैं इससे पहले बता चुका हूं कि हमारे देश का जो आर्टिकल नंबर 15 है, यानी जो 15 है, उसके हिसाब से हमको ये पूरी आज़ादी मिली हुई है। रंग, नस्ल, भेद, ज़ुबान और मजहबी जो प्रैक्टिसेस है, दुनिया में आप कहीं पे भी, यानी भारत के अंदर कहीं पे भी आप इस पे अमल कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट हो, कहीं पे भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। या कोई भजन कीर्तन अगर करने वाला है, आपने देखे होंगे अक्सर मुंबई की लोकल के अंदर लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट्स है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है। ऐसे ही कोई मुसलमान अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर या बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे या चलती ट्रेन में भी नमाज़ पढ़ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया हुआ है। इसीलिए अक्सर कंपनियां जो है वो अपनी तरफ से ही प्रेयर रूम का इंतज़ाम करती है कि भाई तुम अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जुमा की नमाज के लिए। अब गुड़गांव जो है, मैंने जैसा बताया कि पूरा आईटी का हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब जुमा के दिन लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? तो ऐसे ही मैदान में पढ़ रहे थे, तो इस तरह से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। वहाँ पे उन्होंने उपले डालना शुरू कर दिए, और फिर पहले तो गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में होते हुए उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी, और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उनको सिक्योरिटी दी, मगर पता नहीं उसके बाद में माहौल ऐसा क्यों चेंज हो गया कि वो सारी ज़मीन जो है वहाँ पे फिर पता चला कि गोबर से लिप दिया गया और वहाँ पे बड़े बड़े उपले बनाए गए, और फिर वो सारी जगह जो है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया गया। अब मेरा जो आज का सबक है एक्चुअल में वो शुरू होता है अब से यानी मैंने 4 मिनट 42 सेकंड तक अभी तक जो आपको सुनाया, ये सिर्फ उसका बैकग्राउंड था। ओरिजिनल तो मेरी स्पीच और मेरा बयान यहाँ से शुरू होगा कि देखो हमारे भारत देश में जहाँ कुछ जहरीले लोग हैं,
जहाँ पे कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल दुकानें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का काम करके चमकाना चाहते हैं, वहीं पे हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है आज भी जो मानवता है, जो इंसानियत है, वाकई में भी वो काबिल तारीफ़ है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे उसी गुड़गांव के अंदर हमारे एक हिंदू भाई वो सामने आए। उन्होंने कहा, बोले भाई मेरा हॉस्पिटल है, मेरे हॉस्पिटल के टेरिस के ऊपर नमाज़ पढ़ो, मेरी तरफ से फुल इजाज़त है। उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी है, बहुत सी दुकानें उनकी खाली पड़ी हुई थी, यहाँ नमाज़ पढ़ो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अभी मैं वो जो हमारे हिंदू भाई है उनके बारे में पढ़ ही रहा था तो बीबीसी के ऊपर आज सुबह में मैंने हमारे गुरुद्वारे के एक जो वहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं उनका मैं बीबीसी पे इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बाज़ाब्ता एक इमाम साहब को अपने साथ में लेकर गए और ले जाने के बाद में उन्होंने जो है गुरुद्वारे के दरवाज़े खोल दिए। मेरे ख़्याल से उनका नाम सिद्धू है, तो वो जो सिद्धू भाई है उन्होंने अपने गुरुद्वारे के दरवाज़े खोल दिए। उन्होंने मुसलमानों से रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो हमारा गुरुद्वारा है इसको नमाज के लिए इस्तेमाल करो, कोई मनाही नहीं है, जुमा के दिन आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ पहला केस नहीं है, मैं आपको बता दूं और भी हमारे देश के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे मस्जिद नहीं है। बहुत सारे शहर हैं ऐसे जहाँ पर जो है ना मस्जिद नहीं है मस्जिद। अब वहाँ पे जब मस्जिद नहीं है तो वैसे शहरों के अंदर गुरुद्वारे खोले हुए हैं मुसलमानों की इबादत के लिए, मुसलमानों की जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने शायद इससे पहले भी अपने किसी सबक के अंदर जो है इसका तज़किरा किया था कि बहुत सारे ऐसे जो मजहबी मकामात है जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर वग़ैरह है, वैसी जगहों पर मस्जिद नहीं है जिसकी वजह से गुरुद्वारे में मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। वाकई में भी सबसे पहले तो जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं और इसी तरह से हमारे वो हिंदू भाई जिन्होंने अपनी दुकान और हॉस्पिटल का छत दे दिए, मैं अपनी तरफ से आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और वाकई में भी जो सिख कम्युनिटी है और जो सिख समाज के लोग हैं, मेरा मैसेज अगर उन लोगों तक ये पहुँचता है तो मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि आपका जो मानवता और इंसानियत के लिए जो कार्य है, जो काम है, वो हर मुल्क में है। मैं मुसलमानों को भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये लोग ये चीज़ भी हमारे ईमान वाले यानी मुसलमानों को पता होना चाहिए कि हमारे जो सिख भाई है दुनिया के दीगर मुल्कों में भी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जैसे म्यांमार के 12 लाख लोग वो हिजरत करके जब बांग्लादेश पहुँचे तो हमारे सिख भाई इंडिया से बांग्लादेश गए और बांग्लादेश के अंदर वो जो पूरा एरिया है उसका नाम है कॉक्स बाज़ार, जहाँ पे ये पूरे के पूरे जो बर्मा यानी म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी पूरी झोपड़पट्टियाँ उन्होंने लगाई हुई है। हमारे सिख भाइयों ने इंडिया से बांग्लादेश जाके वहाँ पे उन्होंने लंगर कायम किया, वहाँ पे वो लंगर चलाने लगे और वहाँ पे वो लंगर के ज़रिए से वो जो रोहिंग्या मुसलमान बेसहारा बेबस बेकस वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ जाके उनको खाना खिलाने लगे। वाकई में भी यार, मैं अभी कैसे ये जो हमारे सिख भाई है उनका शुक्रिया अदा करूँ, उनकी तारीफ़ करूँ। वाकई में भी आपका जो अमल है वो काबिल तारीफ़ है। आपका जो मानवता के लिए, आपका जो इंसानियत के लिए जो कार्य है, वाकई में भी मुसलमानों ने इसके लिए, देखो मैं हमेशा मुसलमानों को यही संदेश देता हूँ और मेरा आज शाम में ही यानी आज शाम में ही मैंने अपने चैनल के ऊपर एक यानी जुमा के अंदर क्या बयान होना चाहिए इस टॉपिक से एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर जो पब्लिश हुआ है उसमें भी मैंने यही सिखाया हूँ। मुसलमानों ने अपने सीनों को बड़ा करना चाहिए। अपने मस्जिदों में भी हमने हमारे सिख भाइयों के और दीगर लोगों के लिए मोस्ट वेलकम रखे। हमने लोगों को असल में ये संदेश और पैगाम देना चाहिए कि मस्जिदों में होता क्या है। हमने अपने हर गाँव के अंदर, हर शहर में, हर बस्ती में जो है ना, मस्जिद एक परिचय, मस्जिद एक तारुफ, इस उन्वान के हमने प्रोग्राम करना चाहिए। और जो दीगर समाज के और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको मस्जिदों में बुला के उनका वेलकम करके, उनका जो है वहाँ पे उनको जो है इज़्ज़त देकर, उनको रिस्पेक्ट के साथ एक वक्त का उनके खाने का, नाश्ते का वहाँ पे इंतज़ाम करके हमने परिचय कराना चाहिए कि भाई देखो मस्जिद है,
ऐसी होती है, मस्जिद का मिंबर ऐसे होता है, मेहराब ऐसा होता है, किताबें यहाँ होती है, और मस्जिद का किस किस काम के लिए अल्लाह के नबी के ज़माने में इस्तेमाल होता था, और आज के ज़माने में हम लोग मस्जिदों के अंदर क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमारी नमाज़ें होती है, उसके अलावा बयानात होते हैं, जैसे दावत होती है, जैसे तालीम होती है, जैसे बच्चों के मकतब मस्जिदों के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे जो बिरादरान वतन है ना, उनके दिलो दिमाग से गलत फहमियाँ दूर करने का रास्ता और तरीक़ा यही है। नफ़रत फैलाने वालों ने इतनी ज़्यादा नफ़रतें फैला दी है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुसलमान, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सिर्फ़ मुसलमान अपने दिलो दिमाग से ये जो गैर का लफ्ज़ है वो निकाले और सबको अपना समझे। जब मुसलमान सबको अपना समझेंगे ना तो नफ़रतें भी दूर होंगी, अदावतें भी दूर होंगी, आपस में प्यार पैदा होगा, आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। और हम सालों से एक ही गांव में रहते हैं और हमारे जो बिरादरान वतन है उनको यही नहीं मालूम है कि मस्जिद में क्या होता है, वो सिर्फ बाहर से गुज़र जाते हैं, इसलिए उनके दिलो दिमाग में बदगुमानियाँ और जो उनके दिलो दिमाग में शर पैदा करने वाले हैं उनको तो मौका मिला हुआ है। अब हमारा काम ये है, जैसे हमारे सिख भाइयों ने गुरुद्वारे के दरवाज़े हमारे लिए खोले, हम भी उनके साथ इकराम का मुआमला करें, दीगर समाजों के साथ में भी। और ख़िदमत खल्क़ के ज़रिए से मैंने कल भी एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था कि अयोध्या के मोहम्मद शरीफ साहब, जब उनको पद्मश्री का अवार्ड मिल सकता है, सिर्फ़ खिदमत के शोबे में उन्होंने काम किया, 25,000 से ज़्यादा नाशों की आखिरी रसूमात अदा की। ऐसे हज़ारों काम हैं भारत में भी करने के लिए, अगर मुसलमान उनको करते हैं। और हर चीज़ में जो है ना, ये अपनी कौम, अपने लोग, अपने वाले, ये हमारे दिमाग से निकालना ज़रूरी है। सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है, सब अपने ही हैं। सबको अपना समझ के चलो। देखो अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के माहौल को कैसे बदलते हैं। अल्लाह, मैं जो पैगाम हमारी कौम को देना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ जो लोग भी ये सुनेंगे ज़रूर उनके समझ में आएगा। और फिर मेरी दुआ भी है अल्लाह से कि आए अल्लाह हमारी कौम को हमारी बात भी समझा दे, ताकि हमारे लोग